बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और जंग के हवाले से आपने जो कहा, जैसा कहा वैसे ही हमने देखा हुआ। और आपने जिसका कहा था कि अगर ये 2-4 दिनों में जंग बंद हो जाती है, जंग बंदी हो जाती है तो बेहतर है, वरना हालात आपको बहुत खराब नजर आ रहे थे। आपने पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी जो पेशन गोई की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और अब अल्लाह का शुक्र है कि जब जंग बंदी हो चुकी है तो पेट्रोल प्राइसेस भी कुछ नीचे आए हैं, मार्केट स्टॉक ऊपर गई है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सवाल हमारा आपसे अब ये है, क्योंकि आपकी पेशन गोई ऑन रिकॉर्ड है, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त कैलकुलेशन है आपकी, कि ये जो आर्जी तौर पे जंग बंदी हुई है 2 हफ्ते के लिए, ये पाकिस्तान में, इसमें पाकिस्तान के किरदार की बड़ी तारीफ की जा रही है। नो डाउट पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान इसको तारीफ का हकदार भी है। तो ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, इसको आप क्या देख रहे हैं? ये मुस्तकिल तौर पर आपको नजर आ रही है? क्योंकि इसके बाद भी हमने देखा है कि कुछ अटैक हुए हैं, कुछ हमले हुए हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये अब बेहतरी की तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा देखिए आसिम साहब, कल बाय चांस मैं आपके साथ वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन मैंने जिनके साथ भी वीलॉग किया था मैंने उनको बताया था कि वो तकरीबन 3-4 बज रहे थे कल दोपहर के मेरे यहाँ पे। और मैंने कहा था कि 2 घंटे के बाद मून अपना स्कॉर्पियो से ट्रांजिट करके सेक्रेटेरियस में चले जाएगा। और उसकी वजह से एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके चैनल पे नहीं दूसरे चैनल्स पे है, मैंने ऑलरेडी उनको कहा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि 2 घंटे के बाद मून ट्रांजिट कर जाएगा स्कॉर्पियो से सेक्रेटेरियस में। एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। अगर इसमें कोई मामला तय हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजे से कम नहीं समझता हूँ इस चीज को। और मैंने आपको बहुत दफा इंडिकेट किया है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर एक छोटा सा भी प्लेनेट होता है हम उसको बहुत बड़ा काउंट करते हैं। बेशक वो माइनर प्लेनेट था मून, लेकिन उसने एक जो स्ट्रेस का माहौल था, एनवायरनमेंट बन गया था दुनिया में। अल्लाह रहम करे। वो तो डायरेक्ट मुझे मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि क्या खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर बॉम्ब की वो हालात बन रहे हैं। मैंने उनको संभाला थोड़ा, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज से बच गए। अब जब आगे जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो 15-20 दिन हैं वो क्रिटिकल हैं। वो पक्की बात है, क्रिटिकल है। और ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, अल्लाह करे कि कंटिन्यू रहे। क्योंकि 11 अप्रैल से ऑनवर्ड मार्स जो है सैटर्न के करीब फिर जाना शुरू हो जाएगा। मार्स और सैटर्न आपको पता है जब भी ये करीब आते हैं, जैसे राहु और मार्स का कंजंक्शन हुआ था उसने बहुत ज्यादा एक डिजास्टर फैलाया है दुनिया में। और उसको हम भुगतते आ रहे थे। तो अभी मार्स और सैटर्न का कंजंक्ट होना बाकी रहता है। और एग्जैक्ट कंजंक्शन है 18-19 अप्रैल को। और अगर मैं ये 2 हफ्ते देखूं तो अनफॉर्चुनेटली मैं फिर डरा नहीं रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है जंगे कराने का। क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि अल्लाह करे ये जंगे ना हो, क्योंकि इसका असर आप पे, मेरे पे, दुनिया के हर इंसान के ऊपर आता। और आपने देख भी लिया है पिछले 1 महीने में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अलबत्ता ये अगर खैर खैरियत से 20 तारीख तक अगर गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये फिर कोई शरारत होगी, प्रॉब्लम होंगी। लेकिन जहां हमने इतना सरवाइव किया, अल्लाह करेगा ये भी निकल जाएगा। मलिक साहब, आपने जो बताया मार्स और सैटर्न का जो जो मिलाप है, इसके क्या असरात होते हैं, मतलब, और इसके असरात मुझे थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल भी बता दिएगा। अच्छा, मार्स सैटर्न इस तरह से है कि सैटर्न एक क्रूल प्लैनेट है। क्रूल तो नहीं कह सकते, जरा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। ये यूं समझ जाएं कि आपको बड़ी आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। सैटर्न इज अ हेड मास्टर, ठीक है। और मार्स इज अ आर्मी का जो हेड है ना, वो है। अब ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक अपने प्रिंसिपल की बात करता है और एक एक्शन की बात करता है। और इन दोनों का जब भी मिलाप होता है तो बहुत बड़े टकराव होते हैं। मतलब अगर हम पीछे जाके देखें जो वर्ल्ड वॉर हुई है या जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, उसमें ये बहुत ही क्लियर नजर आया है मार्स सैटर्न का सम हाउ कंजंक्शन था, या ट्राइन में थे या स्क्वायर में थे। सम हाउ ऐसा होता है। लेकिन ये कंजंक्शन स्पेशली वाटर रिलेटेड साइन में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मामलात खुदा ना खास्ता अभी भी डिस्टर्ब रहेंगे। अगर ये तो कंजंक्शन हो जाता होता और ये टेम्परेरी सीज फायर की बात करते तो फिर तो मैं आपको एक जरा यकीन से
और कह सकता था जरा पुख्ता होके कि अब मुझे उम्मीद है कि ये परमानेंट सीजफायर हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, मतलब इस अप्रैल के स्टार्ट से ही कह रहा था, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल कहा था, आपने कहा था मेरे लास्ट व्लॉग में भी। जी, और वही हो रहा है, अमेरिका निकलने की पतली गली में से निकलने की कोशिश कर रहा है। और वो यही करेगा कि अब जो है दूसरे ममालिक के साथ कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई शरारत हो और ये आपस में लड़े। एक्चुअल दैट इज द प्लान, तो अगर मौलवी मैं साहब, डॉट से कनेक्ट करता हूँ। सैटर्न बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि आप उससे हट के बात करते भी नहीं है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और हमारे देखने वालों को भी पसंद है। सैटर्न के लिए तो मौलवी साहब ये भी कहते हैं, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, वो इंसाफ का भी कहते हैं। जी बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ जस्टिस, लेकिन लॉर्ड ऑफ जस्टिस के साथ प्लैनेट ऑफ एक्शन आ जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बड़े सिंक्रोनाइज और एक एथिकल वे से चलता है। जबकि मार्स वो प्लैनेट है जो करते पहले हैं, फिर दे रियलाइज ओ ये हमने क्या कर दिया। सेम लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, आप देख सकते हैं, पहले वो करते हैं फिर सोचते हैं कि ये क्या किया। वो तो खैर सोचते भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मार्स ऐसा प्लैनेट है जो पहले करता है उसके बाद सोचता है कि ये मैंने क्या किया। तो ये है इस मार्स की क्वालिटी। और तो सैटर्न, उस सैटर्न उसका पहले लुब्बे सोचता है। लुबाब, मैं उसका लुब्बे लुबाब, माजरत कि आपकी बात काट दी, लेकिन आप उसको कंप्लीट भी कर दिएगा। सवाल मेरे जहन से कि निकल ना जाए इसलिए पूछ रहा हूँ। उसका लुब्बे लुबाब ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है इस जंग के रुकने से, कोई और शरारत हो सकती है। जी डेफिनेटली, अगर लुबे लुबाब आप समराइज में पूछे मुझसे, तो मुझे अभी कम से कम 10-11 दिन ऐसे ही खतरा मंडलाता हुआ दिख रहा है। 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह अगर ये खैर खैरियत से चला जाएगा तो मैं जरा, मैंने जैसे बताया, थोड़ा सा पुरुमीद होके बोलूंगा कि अब मामलात बेहतर हो गए हैं, हम इंशाल्लाह बेहतर फेज में एंटर हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन से दुनिया में बड़े बड़े अर्थक्वेक भी आते हैं, ये भी बता दूंगा। ये कुदरती आफात का चैप्टर है। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि एक थोड़ा सा दुनिया में एक रिलैक्सेशन का पीरियड आया तो मैं उसके अंदर और एक नई सनसनी फैलाऊं कि अब आप वहां से मोहतात हो जाए। तो बेहतर यही है कि हम इसको जरा थोड़ा सांस लें इस चीज में। लेकिन ये चीजें हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मामलात अभी थोड़े संगीन है, बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहें। स्पेशली वो लोग जो मिडिल ईस्ट से हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस की हैं उन्होंने पिछले 1 महीने में। तो उम्मीद है ये 10-15 दिन अगर गुजर जाएंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से, तो मामला सेटलमेंट की तरफ चल पड़ेंगे। चलें, हमारी भी दुआ है मलिक साहब के मामला अभी भी हमें बहुत उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए, और आगे भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ अच्छी खबरें आएंगी। जी मैं चंद सवालात लेना चाहता हूं। 24/6/2006, वो सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट पेपर जून में है, कैसा जाएगा, सक्सेस मिलेगी उसमें? 24/6/2006। थोड़ी सी मुश्किलात नजर आ रही हैं, बट ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। 4/8/2002, इनका सवाल ये है कि मेरे माली हालात बेहतर कब होंगे? अभी तो स्ट्रेस ही नजर आ रहा है फिलहाल, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह 1-2 साल में इम्प्रूवमेंट आएगी। 1/12/1987, कारोबार बहुत खराब है, तो उस हवाले से पूछ रहे हैं ये। ये थोड़ा सा साल इम्प्रूवमेंट का है, लेकिन दिसंबर के बाद। 28 मई 1980, फराज अहमद नाम है इनकी, शादीशुदा, अज़दवाजी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो उस हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक बेहतरी आ सकती है। ये साल तो टफ है, बल्कि इनफैक्ट थोड़े 1-2 साल मुश्किल ही गुजरने वाले हैं इनका। जमशेद अली हैं, 3/5/1983, कारोबार में कह रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती हैं। 2027 के मई के बाद आप कुछ उम्मीद रखें, अभी तो जरा मामला डिफिकल्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।